वहीं इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एशियाई दौरे के लिए मलेशिया पहुंचे तो हवाई अड्डे पर मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर ने उनका स्वागत किया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हवाई अड्डे पर ट्रंप का पारंपरिक नृत्य के साथ जोरदार स्वागत किया गया तो ट्रंप भी यहां पर डांस करते हुए नजर आए। ये देखिए आप तस्वीर, ट्रंप आसियान शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे। 2014 में बराक ओबामा जो उस वक्त राष्ट्रपति थे और उसके बाद अब अमेरिकी राष्ट्रपति मलेशिया के दौरे पर हैं। तो ये तस्वीर आप देखें, उनके स्वागत की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं और साथ ही ये दौरा बेहद खास है। अगर आप देखें यहाँ पर कई मुलाकातें होनी हैं और कई मसलों को लेकर चर्चा होनी। इस समिट की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस समिट में शामिल हो रहे हैं। यूएसए के राष्ट्रपति ट्रंप समिट में शामिल हो रहे हैं और इस समिट के दौरान ट्रंप और जिनपिंग की मुलाकात होनी है। व्यापार को लेकर दोनों नेताओं में बातचीत होगी। थाईलैंड कंबोडिया के बीच शांति समझौता, पूर्वी तिमोर यहां पर संगठन का नया सदस्य बना है, यह भी अहम है। और इसके साथ मलेशिया के कुआलालंपुर में इसका आयोजन हुआ। लेकिन खास क्या है, यहां व्यापार, निवेश और विकास पर मंथन होना है। मोदी का मास्टर स्ट्रोक, ट्रंप के मिशन पर जोर। पीएम की दो टूक, ट्रेड डील नहीं, मीटिंग नहीं। मलेशिया दौरा रद्द, आसियान समिट में वर्चुअली शामिल। ये वही ट्रंप हैं जिन्हें जब भी मौका मिला पीएम मोदी को दोस्त बताना नहीं भूले, चाहे वो पीस समिट की बात हो। India is a great country with a very good friend of mine at the top and has just done a fantastic job. And या फिर अमेरिका में भारत से रिश्ते पर पूछे गए सवाल का। Prime Minister Modi is a friend of mine, but they don't do very much business in terms of business with us. They sell a lot to us, but we don't buy from them. You know why? Because the tariff is so high. They have one of the highest tariffs in the world. अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप पीएम मोदी के साथ दोस्ती की कस्में खाते रहे हैं, दुनिया को दिखाते रहे हैं कि पीएम मोदी से उनका खास नाता है। लेकिन इस दोस्ती के पीछे ट्रंप भारत पर लगातार प्रेशर पॉलिटिक्स की चाल खेल रहे हैं। रूस से तेल नहीं खरीदने के लिए दबाव बना रहे हैं। बताया जा रहा है कि 50% टैरिफ को लेकर भी अमेरिका झुकने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में पीएम मोदी ने ट्रंप को ऐसा झटका दिया कि उनके सारे अरमानों पर पानी पानी हो गया। प्रधानमंत्री मोदी डोनाल्ड ट्रंप से वन ऑन वन उन्हीं हालात में मिलना चाहेंगे जब भारत और अमेरिका के बीच में इस समय जो बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिस पे हम एक दूसरे से सहमत नहीं हैं, वो रिजॉल्व नहीं हो जाते और उनकी मीटिंग और विजिट का कोई ठोस परिणाम आउटकम नहीं सामने आता, चाहे वो ट्रेड डील हो या फिर कोई दूसरी बात हो। पीएम मोदी मलेशिया जाने वाले थे। आसियान समिट में पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात होने वाली थी। भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते अंतिम चरण में हैं और दोनों पक्षों के ज्यादातर मुद्दों पर सहमति बन चुकी है। ऐसे में ट्रेड डील की शर्तों और कानूनी पहलुओं पर काम चल रहा है। साथ ही समझौते की भाषा पर भी बारीकी से काम किया जा रहा है। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर 5 दौर की बातचीत हो चुकी है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि आसियान समिट में जब ट्रंप और पीएम मोदी के बीच मुलाकात होगी, उस वक्त ट्रंप पीएम मोदी पर दबाव डालने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे में पीएम मोदी ने अपना मलेशिया दौरा रद्द कर दिया है और अब आसियान समिट को पीएम मोदी वर्चुअली संबोधित करेंगे। कारण तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन वो कारणों के लिए ऑलरेडी बातचीत चल रही है, डिस्कशंस हो रहे हैं। लेकिन इंडिया ने कहा है कि हम प्रेशर में आने वाले नहीं हैं, चाहे वो रूस से तेल लेने की बात हो या पूरी तरह से अपना मार्केट खोलने की बात हो। हमेशा ट्रेड डील में गिव एंड टेक होता है। भारत आज भी ये मानता है कि अमेरिका हमारा एक इम्पोर्टेंट ग्लोबल कंप्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और ये ट्रेड रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं ये भी धीरे धीरे समस्या इसका समाधान हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है जब पीएम मोदी और ट्रंप के बीच मुलाकात को टाला गया है। इसके पहले भी 27 सितंबर को पीएम मोदी न्यूयॉर्क के दौरे पर चले जाते थे। पीएम मोदी यूएनजीए यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में संबोधित करने वाले थे, लेकिन बाद में यूएनजीए की बैठक में विदेश मंत्री ने संबोधित किया।
10 अक्टूबर को मिस्र में गाजा पीस प्लान की मीटिंग थी। भारत को भी समिट में आमंत्रित किया गया था, लेकिन पीएम मोदी की जगह विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह समिट में शामिल हुए। असल में पीएम मोदी ट्रंप की दबाव वाली राजनीति को ठुकरा दिए हैं और साफ कर दिए हैं कि जब तक ट्रेड डील पूरी नहीं होती तब तक कोई मीटिंग नहीं होगी। वैसे आसियान समिट में ट्रंप ने जो सपना संजोया था वो सारे सपने टूट गए। आसियान समिट में ना पीएम मोदी जा रहे हैं और ना ही रूस के राष्ट्रपति पुतिन। ऐसे में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप तिलमिला उठे हैं। I'm going to have to know that we're going to make a deal. I'm not going to be wasting my time. I've always had a great relationship with Vladimir Putin, but this has been very disappointing. I thought this would have gone long before peace in the Middle East. ट्रंप मलेशिया पहुंच चुके हैं और वो एक तीर से 3 निशाने लगाने की सोच रहे थे, लेकिन पीएम मोदी के मास्टर स्ट्रोक से ट्रंप के इरादे मिट्टी में मिल गए और रही सही कसर रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने मलेशिया ना जाकर कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एशियाई दौरे के लिए मलेशिया पहुंचे तो हवाई अड्डे पर मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर ने उनका स्वागत किया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हवाई अड्डे पर ट्रंप का पारंपरिक नृत्य के साथ जोरदार स्वागत किया गया तो ट्रंप भी यहां पर डांस करते हुए नजर आए। ये देखिए आप तस्वीर। ट्रंप आसियान शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे। 2014 में बराक ओबामा जो उस वक्त राष्ट्रपति थे और उसके बाद अब अमेरिकी राष्ट्रपति मलेशिया के दौरे पर हैं। तो ये तस्वीर आप देखें, उनके स्वागत की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं और साथ ही ये दौरा बेहद खास है। अगर आप देखें यहाँ पर कई मुलाकातें होनी हैं और कई मसलों को लेकर चर्चा होनी। इस समिट की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस समिट में शामिल हो रहे हैं। यूएसए के राष्ट्रपति ट्रंप समिट में शामिल हो रहे हैं और इस समिट के दौरान ट्रंप और जिनपिंग की मुलाकात होनी है। व्यापार को लेकर दोनों नेताओं में बातचीत होगी। थाईलैंड कंबोडिया के बीच शांति समझौता पूर्वी तिमोर यहां पर संगठन का नया सदस्य बना है, यह भी अहम है। और इसके साथ मलेशिया के कुआलालंपुर में इसका आयोजन हुआ। लेकिन खास क्या है, यहां व्यापार, निवेश और विकास पर मंथन होना है। मोदी का मास्टर स्ट्रोक, ट्रंप के मिशन पर चोट। पीएम की 2 टूक, ट्रेड डील नहीं, मीटिंग नहीं। मलेशिया दौरा रद्द, आसियान समिट में वर्चुअली शामिल। ये वही ट्रंप हैं जिन्हें जब भी मौका मिला पीएम मोदी को दोस्त बताना नहीं भूले, चाहे वो पीस समिट की बात हो। India is a great country with a very good friend of mine at the top, and he's just done a fantastic job. And या फिर अमेरिका में भारत से रिश्ते पर पूछे गए सवाल का। Prime Minister Modi is a friend of mine, but they don't do very much business in terms of business with us. They sell a lot to us, but we don't buy from them. You know why? Because the tariff is so high. They have one of the highest tariffs in the world. अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप पीएम मोदी के साथ दोस्ती की कस्में खाते रहे हैं, दुनिया को दिखाते रहे हैं कि पीएम मोदी से उनका खास नाता है। लेकिन इस दोस्ती के पीछे ट्रंप भारत पर लगातार प्रेशर पॉलिटिक्स की चाल खेल रहे हैं। रूस से तेल नहीं खरीदने के लिए दबाव बना रहे हैं। बताया जा रहा है कि 50% टैरिफ को लेकर भी अमेरिका झुकने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में पीएम मोदी ने ट्रंप को ऐसा झटका दिया कि उनके सारे अरमानों पर पानी पानी हो गया। प्रधानमंत्री मोदी डोनाल्ड ट्रंप से 1-on-1 उन्हीं हालात में मिलना चाहेंगे जब भारत और अमेरिका के बीच में इस समय जो बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिस पे हम एक दूसरे से सहमत नहीं हैं वो रिजॉल्व नहीं हो जाते और उनकी मीटिंग और विजिट का कोई ठोस परिमाण आउटकम नहीं सामने आता, चाहे वो ट्रेड डील हो या फिर कोई दूसरी बात हो। पीएम मोदी मलेशिया जाने वाले थे। आसियान समिट में पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात होने वाली थी। भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते अंतिम चरण में हैं और दोनों पक्षों के ज्यादातर मुद्दों पर सहमति बन चुकी है। ऐसे में ट्रेड डील की शर्तों और कानूनी पहलुओं पर काम चल रहा है। साथ ही समझौते की भाषा पर भी बारीकी से काम किया जा रहा है। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर 5 दौर की बातचीत हो चुकी है।
ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि आसियान समिट में जब ट्रंप और पीएम मोदी के बीच मुलाकात होगी, उस वक्त ट्रंप पीएम मोदी पर दबाव डालने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे में पीएम मोदी ने अपना मलेशिया दौरा रद्द कर दिया है और अब आसियान समिट को पीएम मोदी वर्चुअली संबोधित करेंगे। कारण तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन वो कारणों के लिए ऑलरेडी बातचीत चल रही है, डिस्कशंस हो रहे हैं। लेकिन इंडिया ने कहा है कि हम प्रेशर में आने वाले नहीं हैं, चाहे वो रूस से तेल लेने की बात हो या पूरी तरह से अपना मार्केट खोलने की बात हो। हमेशा ट्रेड डील में गिव एंड टेक होता है। भारत आज भी ये मानता है कि अमेरिका हमारा एक इम्पोर्टेंट ग्लोबल कंप्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और ये ट्रेड रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं ये भी धीरे धीरे समस्या इसका समाधान हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है जब पीएम मोदी और ट्रंप के बीच मुलाकात को टाला गया है। इसके पहले भी 27 सितंबर को पीएम मोदी न्यूयॉर्क के दौरे पर चले जाते थे। पीएम मोदी UNGA यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में संबोधित करने वाले थे, लेकिन बाद में UNGA की बैठक में विदेश मंत्री ने संबोधित किया। 10 अक्टूबर को मिस्र में गाजा पीस प्लान की मीटिंग थी। भारत को भी समिट में आमंत्रित किया गया था, लेकिन पीएम मोदी की जगह विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह समिट में शामिल हुए। असल में पीएम मोदी ट्रंप की दबाव वाली राजनीति को ठुकरा दिए हैं और साफ कर दिए हैं कि जब तक ट्रेड डील पूरी नहीं होती तब तक कोई मीटिंग नहीं होगी। वैसे आसियान समिट में ट्रंप ने जो सपना संजोया था वो सारे सपने टूट गए। आसियान समिट में ना पीएम मोदी जा रहे हैं और ना ही रूस के राष्ट्रपति पुतिन। ऐसे में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप तिलमिला उठे हैं। I'm going to have to know that we're going to make a deal. I'm not going to be wasting my time. I've always had a great relationship with Vladimir Putin, but this has been very disappointing. I thought this would have gone long before peace in the Middle East. ट्रंप मलेशिया पहुंच चुके हैं और वो एक तीर से 3 निशाने लगाने की सोच रहे थे, लेकिन पीएम मोदी के मास्टर स्ट्रोक से ट्रंप के इरादे मिट्टी में मिल गए और रही सही कसर रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने मलेशिया ना जाकर कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।